एक बालक जब मातृ गर्भ में होता है तो 7वें महीने में वो भगवान की स्तुति गाता है। उस स्तुति का वर्णन यहां पर भगवान करते हैं। बोले मैया वैसे तो गर्भ धारण होने के बाद मेरी खूब भक्ति करे मां, उसका प्रभाव बालक पर होगा, परंतु जब 7वां महीना बालक का हो उस समय तो जितना हो सके मेरी कथा आदि का श्रवण करे, जितना हो सके मेरी भजन करे, साधना करे। क्यों? क्योंकि 7वें महीने का बालक अपने प्राण त्यागने की इच्छा करता है मां के गर्भ में। उस समय वो आपको नहीं जानता, आपके अपने पिता को नहीं जानता, परिवार को, वो किसी पर दया नहीं करता। इतनी पीड़ा में आ जाता है वो कि 7वें महीने में वो प्रार्थना करता है, नाथ मेरे प्राण ले लो, मुझे या तो यहां से निकाल दो, नहीं तो मुझे मार दीजिए, मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा। बंधुओं कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट नरक में मिलते हैं, परंतु नरक से भी अधिक कष्ट होता है जब बालक गर्भ में होता है। इतनी पीड़ा में होता है। यहां पर भगवान कपिल विभूति माता को समझाते हैं, बोले मां के गर्भ में करोड़ों खरबों छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो उसको काटते हैं भीतर, और उनकी पीड़ा वो किसी से कह नहीं सकता, रो नहीं सकता। मां के मलमूत्र में पड़ा रहता है, मां कुछ खाती है उसी से पेट भरता है, मां श्वास लेती है उसी से उसकी श्वास चलती है, मां से ही आसरतु जीवन, और किसी से कुछ कहने सुनने का नहीं। 7वां महीना जब बालक का प्रारंभ होता है तो वो हाथ जोड़ करके मेरी विनती करता है, नाथ मेरे प्राण ले लीजिए, मैं यहां नहीं रह पा रहा हूं। तब मैं उस बालक से बात करता हूं और कहता हूं, यदि मैं तुझे जन्म दूंगा तो तू क्या करेगा? तब वो बालक बड़े वादे करता है, बोले नाथ मैं ऐसे कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, इतनी कथा सुनूंगा, इतना ध्यान करूंगा, इतना सब कुछ सदयुक्त करूंगा कि पुनश्च कभी किसी मां के गर्भ में मुझको ना आना पड़े। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। उस स्थिति में मां यदि मेरा स्मरण करती है, कथा सुनती है, तो निश्चित है उस बालक को शांति मिलती है, उस बालक की बेचैनी कम होती है, और धीरे धीरे बालक के अंदर भक्ति के गुण पुष्ट होने लग जाते हैं। इस प्रकार एक जंतु की स्तुति भगवान कपिल सुनाते हैं, और संपूर्ण ज्ञान सुनाते हुए कपिल भगवान अंत में आकर के मैया से कहते हैं, मैया आपने इतने सारे प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे समस्त ज्ञान से आपको क्या प्राप्त हुआ? आपने क्या पाया? आपको क्या समझ में आया? मेरी पूरी बातों का सार क्या है, बताइए। तब देवहूति माता कहती है कि अहो वतस्वपचो तो गरिया यज्हुआ अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुष्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति येते। हे नाथ, मुझे एक बात समझ में आई। क्या? व्यक्ति यदि महापापी है और महापापी में भी वो स्वपच है, मतलब भक्ष भक्ष मांस तो खाता है, ऐसे जीवों को भी खा जाता है जिनको नहीं खाना चाहिए। वैसे तो खाना किसी को भी नहीं चाहिए, पर जिसके लिए कोई विधान ही नहीं उसको भी मार करके जो खा जाता है, ऐसा प्राणी भी, इतना महापापी प्राणी भी यदि आपके नाम का आश्रय ले ले, इतने पाप करने के बाद भी, और सदा के लिए आपके नाम के आश्रित हो जाए, तो आपका नाम इतना दयालु है, इतना दयालु है कि उसके समस्त पापों को भूल करके आपका नाम उसका कल्याण कर देता है। मैंने तो यही जाना, आपका नाम आपसे भी बड़ा है, वो सर्वोपरि है। ठाकुर जी, एक बार को व्यक्ति के ऊपर आप विचार कर लोगे कि ये इसके अंदर सद्गुण है, ये इसके अंदर अवगुण है, पर आपका जो नाम है ना, राम कृष्ण हरि, ये कभी किसी के ऊपर किसी के गुण अवगुण का विचार नहीं करते। कोई भी लेवे सबके मुख से प्रकट हो जाते हैं, और जब जब ये नाम प्रकट होता है तब तब हमारा कल्याण होता है। इसलिए नाथ, मुझे तो यही समझ में आया कि आपके नाम के आश्रय से
सब कुछ संभव है। संसार में जो भाव हम सोचते हैं कि ये हमें प्राप्त नहीं होगा, ठाकुर जी की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी, उस व्यक्ति को चाहिए केवल आपके नाम का आश्रय ले ले, आपका नाम सब कल्याण कर देगा। आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है भगवान, मुझे तो यही बात समझ में आई है। ये बात जैसे ही देवहूति माता ने कही, कपिल भगवान अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, मां समीचीनम, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लोग सोचते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ये होना जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा होना जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसे जीना जरूरी, ऐसे रहना जरूरी, ये कर्म जरूरी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए आपके जीवन में नाम का आश्रय बहुत जरूरी। जिस प्रकार आप वायु के बिना नहीं रह पाते, जल के बिना नहीं रह पाते, भोजन के बिना नहीं रह पाते, ऐसे ही स्थिति हो जाए कि जब तक मैं भगवान नाम ना गाऊं मैं कुछ नहीं कर पाऊं। नाम में इतनी आसक्ति यदि आपकी हो गई तो वो नाम जिम्मेवारी लेगा आपके जीवन को संवारने की। इसलिए नाम का आश्रय लो। बंधु, एक नामनिष्ठ राजा थे, भक्तमाल में कथा आती है। और वो कैसे थे? अंतर्निष्ठ राजा थे। अंतर्निष्ठ राजा, अंतर्निष्ठ का मतलब होता है दो प्रकार की भक्ति होती हैं। एक तो होती है प्रकट भक्ति और एक होती है अप्रकट भक्ति। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये भगत होंगे भगवान के, पर कई लोग ऐसे हैं वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। पर अब बड़ी बात है ना, कथा दो रूप में सुनते हैं लोग, अपने अपने कहने वाली बात में। अब जो लोग भक्ति नहीं करते वो समझ जाएंगे, बोले ठीक है, माँ को जाके, पिताजी को जाके बोल देंगे, देखा हम अप्रकट भक्ति करते हैं। महाराज जी कथा में बता रहे थे, सबकी प्रकट भक्ति होती है, हमारी अप्रकट भक्ति है, हम प्रकट नहीं करते, मनी मन में करते हैं। तो ऐसा भाव मत ले लेना इस कथा से। पर वो राजा कैसे थे उनके बारे में सुनो। कभी तिलक नहीं लगाते थे, कभी कथा नहीं सुनते थे, कभी नाम जप नहीं करते थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे। तो कैसे भक्त थे? बोले जब एकांत होता था, उनको कोई नहीं देखता था, जब किसी से उनका संबंध नहीं होता था, तब एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करते थे। और जैसे ही किसी के पैरों की भी आवाज आ जाती थी, तुरंत राजा ऐसे बन जाते थे कि उनको देख के लगता था ये तो महासंसारी व्यक्ति है। समझ में आ रही है बात? अपने गुण को छुपाते थे, भक्ति के गुण को। और मुझे ऐसा लगता है बंधुओं, गुणवान व्यक्ति उसे नहीं कहते जिसको देखते ही गुण पता चल जाए। गुणवान व्यक्ति वो जो गुण होते हुए भी उसको छुपाए। गुणवान व्यक्ति वो है। हम धनवान हो जाते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये धनवान है। चाल ढाल, कपड़े, हाथों की उंगलियों में घड़ी, वो क्या बोलते हैं, अंगूठियां, गले में पहनी हुई चैन, जंजीरी, वो सब बता देती हैं कि ये धनवान है। लेकिन गुण आवे तो दिखावा ना लावे, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। वाह। तो राजा के अंदर बड़ी भक्ति थी, लेकिन अपनी भक्ति छुपाते थे। उनकी पत्नी जो थी वो प्रकट भक्ति थी, खूब कथा सुनती थी, खूब मंदिर जाती थी, खूब संतों के पास जाती और सब जगह जाके यही कहती, मेरे पति को भी भक्त बना दो, मेरे पति के अंदर भी भक्ति आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। अपने पति से कहती कभी तो चला करो सत्संग में, कथाओं में। वो देखो तुमको हम कभी रोकते नहीं, तुम हमको कभी टोकना नहीं, हमसे कभी मत कहो कि तुम कथा चलो, मंदिर चलो, तुम जाओ जहां तुम्हारा मन हो, हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, पर हमको मत टोका करो, तुमको जो करना है करो, हमसे मत कहा करो। पत्नी को बड़ा उदासीता लगती थी कि ये भी भक्त होते, कितना अच्छा रहता। एक दिन रात्रि में दोनों सो रहे थे, अचानक से राजा को बुखार आ गया। और इतना तीव्र बुखार आया, इतना तीव्र बुखार आया कि उनका शरीर कांपने लगा। अनकॉन्शियस तो वो थे ही, बेहोशी की अवस्था में थे। पत्नी ने जैसे देखा कि राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया है
उन्होंने तुरंत जाकर के राजा के जैसे ही मस्तिष्क का स्पर्श किया, स्पर्श करके देखा तो बहुत तेज बुखार, तो गीले कपड़े लेकर के आई और लाकर के राजा के सिर पर जैसे ही रखा, थोड़ी सी शांति जैसे ही मिली मस्तिष्क को, थोड़े अंग के गर्मी को जैसे ही पहुंचा, तो मुख से राजा के निकला, हाँ राम, हाँ राम। और ये शब्द जैसे ही प्रकट हुआ, रानी बोली, राम जी को कभी देखने वाले नहीं, राम जी को हमेशा पीठ दिखाने वाले, कथाओं में कभी जाते नहीं, अरे हम इतना भजन करते हैं, हमारे कभी मुख से नाम स्वप्न में नहीं निकलता, सोते हुए नहीं निकलता, इनके मुख से कैसे निकला? सुबह उठते स्नान ध्यान करके रानी सीधे अपने गुरुजी के पास गई और उसने जाके ये बात कही, बोली कि गुरुजी, मैं रोज कहती हूँ ना कि कुछ ऐसी बताओ राजा भक्ति करें, भक्त बने, पर कल रात कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? उन्होंने बताया, बोले रात में उनको ज्वर चढ़ा, मैंने जैसे ही स्पर्श किया तो मुख से निकला, हाँ राम। संत मुस्कुराने लगे, बोले अरे देवी, तुम्हारे जो पतिदेव है ना, ये अंतर्निष्ठ भक्त हैं, ये अपनी भक्ति छुपाते हैं, दिखाते नहीं है। वो निश्चित भक्त हैं भगवान के, पर वो अपनी भक्ति को छुपा करके रखते हैं, अंतर्निष्ठ भक्त हैं। रानी को तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके, उसने कहा इतने वर्षों से मुझसे छुपाते आ रहे थे, परंतु आज पता चली गया। उसने आकर के पूरा भवन सजाया, पूरा महल सजाया, मंदिर सजाया, गाजे बाजे बजवाने लगी। राजा जैसे उठे, लेट उठे थे आज थोड़े, उठ करके देखा आज इतना महोत्सव क्यों हो रहा है। रानी से जाकर के पूछा, आज उत्सव महोत्सव का कारण क्या है? बोली कि मैं आज तक प्रार्थना करती थी कि नाथ मेरे पति को भक्त बना दो, पर मुझे कल रात्रि पता चला कि आप भी भक्त हो। राजा हंसने लगा, व्यंग करने लगा, कैसी बात करती हो, मैं और भक्त दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। बोले दूर दूर तक संबंध नहीं है तो फिर रात्रि में आपने सोते सोते ज्वर की अवस्था में हा राम क्यों कहा? जैसे ही रानी ने कहा कि आपने हा राम कहा, राजा तुरंत स्तब्ध हो गए। बोले क्या कहा मैंने? बोले हाँ राम आपके मुख से निकला। बोले तुमने स्पष्ट शब्द सुना था राम? बोले हाँ। राजा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से राजा कहने लगा, बोले देवी तुम ठाकुर जी के अन्य अन्य भावों को प्रधान मानती हो, पर मैं ठाकुर जी के हृदय से उनके नाम को प्रधान मानता हूं। सब ठाकुर जी के रूप को चित्त में विराजमान करते हैं, ठाकुर जी की झांकी को चित्त में, मैंने ठाकुर जी के नाम को विराजमान किया था और मैंने संकल्प लिया था कि अब ये नाम मेरे भीतर ही रहे, कभी इसको निकालूंगा नहीं, इसके लिए मैं कभी बोलूंगा भी नहीं। ये राम शब्द मैंने नहीं कहा है, राम का भजन मैंने नहीं बोला है, वास्तव में मैंने तो अपने प्राणों को ही निकाल दिया, जिनको मैं इतने वर्षों से छुपा करके बैठा था, अब वो मेरे मुख से निकल गए, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और ऐसा कहते ही राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। वो राम ही तो मेरे प्राण थे जो मेरे भीतर बैठे थे, जिनको मैंने कभी प्रकट नहीं किया। रानी देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? यह है अंतर्निष्ठ भक्ति। आप जहां पर भक्ति को प्रकट नहीं करते, छुपाते हो, और अंतर्निष्ठ भक्ति के उपासक लोग नाम के उपासी होते हैं, वो नाम की उपासना ज्यादा करते हैं। हरिराम व्यास जी जिनकी मैं कथा सुना रहा था आज, उनका एक चरित्र आता है कि हरिराम व्यास जी युगल किशोर जी की सेवा करते थे, तो एक ब्रजवासी आया और उसने रेशम का कपड़ा दिया और कहा आज रेशमी पाग पहनाना श्री युगल सरकार जी को। हरिराम व्यास जी की नाम में निष्ठा ज्यादा थी, पर ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते पाग बांध रहे थे, रेशमी पाग पहना रहे थे। पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पहनाना पूरा होता, अपने आप पाग ऐसे खुल जाती पूरी। एक बार बांधी, दो बार बांधी, तीन बार बांधी, जब पाग नहीं बंधी तो हरिराम व्यास जी बोले खड़े रहो ऐसे, तुमको तैयार नहीं होना, यूं ही खड़े रहो, अब तुमको पाग पहनाऊंगा ही नहीं, ऐसे ही खड़े रहो आज।
हाँ मेरे भजन का समय हो गया, मुझे नाम जपना है और तुम तैयार नहीं हो रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही। और हरिराम व्यास जी ऐसे ही छोड़ करके बाहर कुंज निकुंजों में चले गए और वहां जाकर के श्री जी का स्मरण करने लगे, नाम उपासना करने लगे। करते 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 सांझ हो गई। सांझ को कुछ दर्शनार्थी आए। दर्शनार्थियों ने कहा ठाकुर जी के दर्शन कर लें। बोले कर तो लो, लेकिन आज ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं, कर लो दर्शन। वैष्णव लोग भीतर गए, बहुत देर तक नहीं आए। बहुत देर बाद जब दर्शन करके आए तो हरिराम व्यास जी से बोले, व्यास जी आज तो क्या श्रृंगार किया आपने युगल किशोर जी का। व्यास जी बोले व्यंग मार रहे हैं। क्यों? बोले आज तो मैंने कुछ श्रृंगार किया ही नहीं है। ये मुझ पर व्यंग में बोल देते ना, आज तो भैया तुमने सब्जी बहुत जोर की बनाई, जबकि उसको पता है कि मैं नमक डालना भूल गया था। तो इसको व्यंग कहते हैं। बोले व्यंग मार रहे होंगे। जो बोले नहीं महाराज, आज जैसी पाग तो हमने ठाकुर जी की देखी ही नहीं। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है भैया, मत व्यंग मारो, चले जाओ। अब ब्रजवासी तो ऐसे कहते कहते चले गए। व्यास जी बोले चलो शाम हो गई, अब देखते हैं पाग आ जाए तो। भीतर जाकर के जैसे ही देखा महाराज, इतनी सुंदर पाग पहन करके युगल किशोर जी खड़े थे। देख करके हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, युगल किशोर जी के चरणों में गिर गए। बोले नाथ ये कैसा भाव आपका। ठाकुर जी तुरंत प्रकट होकर के बोले, व्यास जी व्यक्ति जब मेरे नाम साधन को ज्यादा प्रधानता देता है ना, तो उसके बची हुई अधूरी क्रियाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूं, मैं स्वयं पूर्ण कर लेता हूं। अच्छा बंधु, ये घटना तो हमारे साथ भी एक बार हुई। हमारे लाल जी के दर्शन आपने किए, वो ठोड़ी पर चिबुक लगाते हैं। श्रीनाथ जी के यहाँ पे हीरा पहनते हैं ना, तिरुपति बालाजी में तो कपूर लगाया जाता है, पर श्रीनाथ जी में चिबुक हीरा पहनते हैं ठाकुर जी, हमारे लाल जी भी पहनते हैं। तो रात्रि का जब श्रृंगार ठाकुर जी का उतारा जाता है तो चिबुक आदि भी उतार करके सब एक जगह रख दी जाती हैं। तो रात्रि शयन मैं व्यस्त होता हूं तो ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, वो सेवा करते हैं। तो रात्रि का श्रृंगार उतार करके वो रख देते हैं, ताकि सवेरे अगर महाराज जी सेवा में आएंगे तो जो उतरा हुआ श्रृंगार है उसका थोड़ा धरा के मंगला आरती कर देंगे। मंगला में चिबुक धराई जाती है ठाकुर जी को। तो हमने श्रृंगार किया, उस दिन चिबुक मिली नहीं। नेक्स्ट से तो हमारे लाला चिबुक मिली नहीं। मैंने कहा आज ऐसे ही खड़े रहो, अब मिली नहीं रही, कहां तक ढूंढूं मैं ठाकुर जी आज बिना चिबुक के ही खड़े रहो। श्रृंगार करके हम चले गए, पूरे दिन घूमते रहे। रात में बालक ने शयन कराया, शयन करा करके दूसरे दिन जब मैं मंगला में गया तो रात्रि के उतरे हुए श्रृंगार जब मैंने खोले तो उसमें चिबुक रखी थी। मैंने की भाई कल तो हमने चिबुक धराई नहीं ठाकुर जी को, ये रात में शयन के श्रृंगार उतारते समय चिबुक कैसे आ गई। हमने पंडित जी को फोन किया, मैंने आपने श्रृंगार किया था, उतारा था रात को मन जी, चिबुक थी ठाकुर जी को। बोले हाँ चिबुक थी। मैंने कहा कैसे हो सकता, मैंने तो धरा ही नहीं ठाकुर जी को। और घर में जब हम ठाकुर जी रहते हैं तो ज्यादा कोई दर्शन के लिए हम किसी को अलाउ नहीं करते। लाल जी अकेले कमरा में आनंद करते हैं, घूमते। भाव ये रहता है कि जब ठाकुर जी अभी हैदराबाद से जब कभी वृंदावन लौट के जाएंगे कथाओं में होते हुए, तो वृंदावन में हम श्रृंगार ठाकुर जी का कर देते हैं। उसके बाद लाल जी कमरे में नहीं, फिर वो वृंदावन में डोलते रहते हैं, गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल बालों के यहाँ डोले आते हैं, जमुना जी पे घूमने चले जाते हैं। अब वृंदावन आए तो घूमेंगे, तो इसलिए ज्यादा दर्शन कराते नहीं वृंदावन में। पर पंडित जी बोले चिबुक तो थी रात में। मैंने कही चिबुक आई कैसे। उन्होंने चित्र खींचा था रात में शयन कराने से पहले, तो चित्र में देखा तो चिबुक थी, और मैंने श्रृंगार करके जब चित्र लिया उसमें चिबुक नहीं थी। तो ये बात हमने जब अपनी मम्मी को जाकर के बताई, माँ को जाके बताई, तो हमारी माँ के पता नहीं सहज भाव आया मन में। बोले तू तो श्रृंगार करके डोलता रहे, यहाँ वहां चलो जाए, लाल जी अकेले बैठे रहे, तो जब कभी भी तू श्रृंगार में कोई अधूरो क्रिया छोड़ के जाए तो श्री राधा रानी आके वाकू पूरा कर जामे, श्री किशोरी जी आके वाकू पूर्ण कर जामे। तू सेवा में कछु अधूराई छोड़ दे, कछु अधूरो छोड़ दे, तो फिर वाकू पूर्ण श्री जी करे। लाल जी कहते होंगे देख या नेक ना पतो बिना चिबुक के छोड़ दिया मोए, तो फिर श्री जी आके चिबुक ढूंढ के धारण करा जाती है। ऐसी लीला। तो भैया ठाकुर जी का नाम अद्भुत है।
उस नाम का आश्रय ले लो। नाम से बहुत कल्याण होता है। सुंदर भाव। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, गाओ। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हाँ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हाँ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा। हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। कैसे? हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप